ने लिखा, वदन प्रसाद सदन। सदन एक बार बन जाता है तो स्थायी बना होता है, मिटता नहीं है। इसलिए वदन को प्रसाद के सदन की उपमा दिया। सौभाग्यशाली का एक पहला लक्षण माना जाता है। वदन की प्रसन्नता आंतरिक रूप से जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, सातवेदनी कर्म का उदय होता है, तो वो प्रसन्नता गुण प्रकट होता है। कोई दवाई खाने से प्रसन्नता नहीं आती, वो प्राकृतिक वस्तु है। और दूसरा लक्षण है सदय हृदय। जब लोग आपको देख रहे हो और आप चल रहे हो तो आपकी चाल बिल्कुल इतनी नपी तुली हो जाती जैसे आप पीरिया समिति से चल रहे हो। लेकिन जब कोई दर्शक ना हो तो चाल में परिवर्तन हो जाता है। आप स्वयं कभी विचार करना कि जो आचरण, जो बोलचाल, जो प्रसन्नता हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, क्या वो कभी एकांत में आपके पास उपलब्ध रहती कि नहीं रहती? हम दूसरों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठा आचरण करते हैं, लेकिन जो सोच दूसरों को दिखाने के लिए है, क्या आप जब एकाकी अपने कमरे में बैठे हो, क्या उस प्रकार का आचरण आप एकांत में भी करते हैं? जैसा मिष्ट भाषण आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों से करते हैं, क्या वो मिष्ट भाषण आप अपने पारिवारिक जनों से भी करते हैं? आपकी दुकान पर आए हुए ग्राहक के बेटे को आप बहुत प्रेम से, ला बेटा एक टॉफी खा लो। क्या आपके परिवार का आने वाला कोई बच्चे को भी इतना प्रेम से उसको कोई वस्तु पकड़ाते हैं? ये सब चीजें जो होती हैं, इस सौभाग्य को बनाने वाली हैं कि मिटाने वाली हैं, इन सब चीजों पर आप स्वयं विचार करना। सौभाग्यशाली वो होता है जो दूसरों के सामने प्रदर्शन कम और अपने लिए आत्मस्वरूप का दर्शन ज्यादा करता है। इसलिए उपदेश कम, आचरण ज्यादा। बोलो कम, मौन ज्यादा। खाओ कम, पचाओ ज्यादा। रोना कम, हंसना ज्यादा।
लेना कम, देना ज्यादा। क्या ये क्रिया आपके जीवन में है? आप जब कभी किसी को उपदेश देने आते हैं, जब इतनी अति हो जाती तो सामने वाले को कहना पड़ता भैया बस करो। इसलिए दूसरों को उपदेश कम दो। अपनी आत्मा के लिए तो जितना उपदेश दे सको दो। क्या आपने अपने लिए भी कभी उपदेश दिया है? क्या आपने अपने आप को कभी समझाया है? आप दूसरों के लिए बहुत मीठे मीठे बातें कहते, भैया गुस्सा नहीं किया करो, प्रेम से रहा करो। क्या ज्यादा तुम धन कमाने में लगे हुए हो, थोड़ा धर्म भी किया करो। जैसा अवसर मिलता है आप सामने वाले के लिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप उस बात को स्वयं समझने को तैयार हैं? यदि नहीं है तो आप अपने सौभाग्य को स्वयं समाप्त कर रहे हैं, और यदि है तो पहले उपदेश अपने आप को दो। आप जो बात दूसरों को कह रहे हैं तो सामने वाले को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? माताएं बहनें जब अपने चौके में कोई पकवान बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो पहले स्वयं चख लेता है, ये गिल की कड़वी तो नहीं है, ये ककड़ी कड़वी तो नहीं है। सामने वाला खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा? मीठा बनाते हैं तो पहले चख लेते हैं, मिठास कम तो नहीं। और जब उस वस्तु को चख लेते हैं अनुभव हो जाता है कि नहीं बहुत अच्छी है। जब आपका मन कहता है कि हाँ अच्छा, तो फिर हम दूसरों को परोस देते हैं। और जब मन कहता है कि नहीं अच्छा नहीं, तो उस वस्तु में हम सुधार करते हैं। मीठा कम है तो मीठा डालते हैं, यदि नमक मिर्च कम है तो नमक मिर्च डालते हैं। यदि गिल की कड़वी है तो उस कड़वी गिलकी के कोई भजिया नहीं बनाता कि बेसन की मात्रा तो ज्यादा है, नमक मिर्च की मात्रा ज्यादा है, इसके कड़वेपन को हम छिपा देंगे। नहीं, उसको हटा देता है। इसी तरह के यदि आपके उपदेश में कोई ऐसी बात आती है कि सामने वाला ग्रहण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यदि ग्रहण नहीं कर पाएगा तो पहले उसको हटा दो। कड़वी बात सामने वाले के लिए मत कहो। और यदि मीठी है कि जिस बात को आप सुनकर के आपको प्रसन्नता हो, उस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करो। वे सौभाग्यशाली होते हैं जो आत्मरीक्षण हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो अपने मुख से कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली। अपने आप में मानते रहो आप सौभाग्यशाली हो, बाहरी लौकिक एक्सटर्नल के कारण, लेकिन अंतरंग में यदि उस सौभाग्य के स्वरूप शांति का अनुभव नहीं तो कैसे होगा? इसलिए कहा सुधा मुचो, फिर आगे कहते सुधा मुचो वासा। सौभाग्यशाली का लक्षण पहला रखा प्रसन्न बदन, दूसरा रखा सहृदय, सदैव हृदय हो। अब तीसरा लक्षण बताते हैं सुधा मुचो वाचा, जिसके मुख से हमेशा अमृतमयी वचन निकलता है। सुधा मुचा वाचा, सुधा माने मालूम क्या होता? सुधा का अर्थ अमृत होता है। देवों का एक नाम सुधासन है, वे अमृत का भोजन करते और कोई दूसरी वस्तु का भोजन नहीं करते। चूंकि सुधा का अर्थ कलई भी होता, चूना भी होता, किंतु यहां पर सुधा का अर्थ अमृत है। तो वचनों में
हमेशा अमृत झरे, क्या ऐसे वचन आपके मुख से निकलते हैं हमेशा? यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो मुख चंद्र ते अमृत झरे। चंद्रमा चाहे जेठ का हो चाहे शरद ऋतु का हो, चंद्रमा हमेशा शीतलता ही प्रदान करता है, कभी भी ताप पैदा नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि मुख चंद्र ते, मुख को पहले चंद्रमा बनाओ और वो मुख चंद्रमा बने तो हर किसी को शीतलता प्रदान करे, किसी को संताप पैदा ना करे। सौभाग्यशालियों में तीसरा नंबर है, मुख से कभी ऐसे वचन ना निकले अरति करने वाले, भीति पैदा करने वाले, वैर करने वाले, शोक करने वाले, कलह करने वाले। ऐसे शब्द जिसके मुख से निकलते हैं वो व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं हो सकता, जगत वंदनीय नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने मुख से वचन बोल रहे हैं, कहीं ऐसे शब्द तो नहीं है कि जिससे सामने वाले की प्रीति का विनाश हो जाए। आप किसी से कहो बड़े मूर्ख हो, ढोर हो, अज्ञानी हो, कुछ नहीं जानता, ढीठ है, दुष्ट है, ये सारे के सारे शब्द अरति पैदा करने वाले हैं। इन शब्दों से आप सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। इसलिए कहा जाता है कि मुख से वचन बाहर निकलने के पहले तोलो फिर बोलो। बराबर है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, कहीं सामने वाले के हृदय में ये ठेस तो न लग जाए कि हमारी जन्म जन्म की मैत्री भाव को विनाश करता है। इसलिए अरति पैदा करने वाले शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। जिन शब्दों में किसी की टीका टिप्पणी हो, वो टीका टिप्पणी वाले शब्दों को भी बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से भी अरति भाव पैदा होता है। और जितने लोग गप्पाष्टक में आनंद लेते हैं वे सब लोग अरति करो भीत करने वाले शब्द बोलते हैं, कोई प्रीति करने वाले शब्द नहीं बोलते। जहां गप सड़का में खड़े होते हैं वहां मैं पूछता हूं, आप किसी की प्रशंसा करते हो कि निंदा करते हो? क्या करते हो बताओ? चाहे कोई भी कथा लेके खड़े हो जाओ, चाहे राष्ट्र की कथा हो, चाहे राज्य की कथा हो, चाहे भोजन की कथा हो, किसी के यहां भोजन करने जाओगे बढ़िया जी भर के डकार के आओगे और बाद में कहोगे यार तुमने खीर में केसर नहीं डाले, सारा मटिया मेट कर दिया तुमने। एक केसर की पत्ती के लिए तुमने 1000 रुपए का बना हुआ जो माल था वो नाश कर दिया। यदि आप केसर के इतने शौकीन हैं तो एक केसर की टिकिया अपने घर में आके खा लो, खीर तो खा के आई गए हो, क्या दिक्कत है? नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी कमी हमें दिखेगी हम वहां बोलेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति हो। हम कोई डरते थोड़ी है भैया। यहां पर तुम्हें यदि भाग्यवान बनना है तो हम डरते थोड़ी हैं, तो पहलवानों की बात थोड़ी है भाई साहब। बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पग पे काम आती है। आप जब भी कुछ करें तो समझदारी की टार्च की रोशनी में काम करें। अकारण अपनी भुजाओं को फड़काने से कोई फायदा नहीं।
समझदारी जिनने की है उनने बहुत लाभ किया, और ना समझी जिनने करी है उनको कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कोशिश करें, क्या कोशिश करें? जिस स्थान पे निंदा पुराण बांचा जा रहा हो उस रास्ते को छोड़ के निकल जाएं। संभव है, लेकिन हमारी आदत यह है कि जहां जुआ का फड़ लगा होगा हम वहां भले ही ना खेलें, लेकिन देखने में तो मजा ले ही लेते हैं। कौन हार रहा, कौन जीत रहा, वो जिसकी तरफ खड़े हैं उससे तो कह देते यार दहला लगा दे यार, तू बाजी मार जाएगा। अब तुम्हारे कहने से उसने दहला लगा दिया और वो 1000 रुपया जीत गया, तो क्या 100 रुपया तुम्हें दे देगा? बताओ तो जहां पर तुम्हें अमृतमयी वचन बोलना था वहां दहला लगा करके आपने जुआ का समर्थन कर लिया। ऐसे क्षेत्र का परहेज करोगे जिस क्षेत्र में खड़े होते तुम्हें बदनामी हाथ लगे। ऐसे क्षेत्र पे खड़े होना बंद करो जहां पर तुम बदनाम हो जाओ, बुरी तरह ऐस फैल जाए। ये नियम है। यदि कोई व्यक्ति दूध की डेयरी पर खड़े होकर के शराब की बोतल पिएगा तो भी लोग कहेंगे दूध पी रहा है, और कोई शराब की दुकान पर खड़े होकर के दूध भी पिएगा तो लोग कहेंगे महाशराबी है। उस क्षेत्र पर मत जाना, बदनाम हो जाओगे। वहां से निकलते हुए लोग भले ही खाली हाथ आए आप शराब की दुकान से, लेकिन वहां से निकलोगे तो लोग कहेंगे यार ये भी शराब पीता है। यदि नहीं पीता तो इस दुकान पे आने की जरूरत क्या, आया क्यों? कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप लोग विश्वास करते कि नहीं करते? क्या आप शराब की दुकान से निकलने वाले व्यक्ति को डंके की चोट पर कह सकते हो कि नहीं ये दूध पी के आया है? लोग तुम्हारी बात पर भी विश्वास हटा देंगे, तुम पर भी विश्वास नहीं करेंगे। तुम कितनी भी सफाई दो कि नहीं भाई साहब मैंने दूध पिया है, तो प्रश्न करेगा कि शराब की दुकान पे कभी गैया बंधी देखी तुमने? बंधी है गैया? फिर दूध कहां से आ गया वहां? कहने का मतलब है कि अरति करने वाले शब्दों से बचने की कोशिश करो, परस्पर में किसी की प्रीति समाप्त ना हो जाए। यदि अरति करने वाली चेष्टा भी होती है तो लोग तुमसे रूठ जाते हैं और तुम्हारा भाग्य बिगड़ जाता है। आप सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। एक अच्छे बच्चे ने एक बच्चे की संगति कर ली। उस बच्चे की मां बार बार बच्चे को समझाती थी, बेटा ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, ये संगति हमेशा कष्टप्रद होती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। आपने यदि अपने 6 महीने के बच्चे को मोबाइल दिखा करके भोजन कराना सिखा दिया तो पहले मोबाइल चालू करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के वो भोजन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बाकल में एक बच्चा था 2 साल का, वो कभी बैठ के नहीं खाता था। मोटरसाइकिल पे घुमाओ और रोटी पकड़ा दो, वो खाएगा। जब मोटरसाइकिल पे जब तक नहीं घूमेगा तब तक नहीं रोटी खाएगा। बड़ी मुश्किल थी। यदि बाप कहीं चला जाए तो उस दिन बेटा को रोटी खिलाना मुश्किल हो जाए, किराए का आदमी पकड़ना पड़े, जाओ इसको घुमाओ तो खाएगा। आप लोगों के बच्चे तो नहीं होंगे ऐसे, लेकिन बाकल में था ये बच्चा। मैंने कहा कमाल कर दिया, रोटी खिलाओ, मोटरसाइकिल पे पहले घुमाओ, पूरे बाजार की परिक्रमा कराओ, तब वो एक रोटी खावे। इन सब आदतों से बचने की कोशिश करो। उस बच्चे ने एक बच्चे की संगति कर ली जो माँ को पसंद नहीं थी। माँ बार बार समझाती थी बेटा ये ठीक नहीं, लेकिन बच्चा मानने को भी तैयार नहीं। बरसों बीत गए। एक दिन बहुत टेंशन में थी वो माँ। पड़ोसन ने कहा दीदी आप इतने टेंशन में क्यों रहती?
उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा इनके साथ ना खेले, लेकिन सालों हो गए मुझे समझाते समझाते हुए, बेटा मान नहीं रहा। मैं नहीं समझ रहा कि एक पल इसके साथ रहे। जब उसके साथ खेल करके आता है तो मैं अपने चौके में उसको अंदर प्रवेश नहीं देती हूँ। पहले कहती कपड़ा उतारो, फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करो। लेकिन दिन में कितनी बार कपड़ा उतरवाएं, क्या करें, नाक में दम हो गया। उस महिला की बात सुनकर के उस पड़ोसन ने कहा, तुम इतने क्यों परेशान होते, ये तो एक चुटकी का काम, हम तुम्हारे बेटे को उसकी संगति हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है, आप चिंता नहीं करो। वो पड़ोसिन महिला वहां गई जहां पे दोनों बच्चे खेल रहे थे। इस बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुला करके उसके कान में मुंह लगाया। कहा कुछ नहीं, 30 सेकंड तक मुंह लगा करके कान में रखा और फिर कहा, जाओ बेटा खेलो। जब महिला लौटी जाने लगी तो उस बच्चे से बोली, बेटा किसी से कहना नहीं। इस बात को उसके मित्र ने सुन लिया। अब वो जब मित्र खेलने जाता है पूछता है, बताओ आंटी जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बड़ा बेईमान है यार। 30 सेकंड तक तेरे मुंह में बात चलती, कान में बात चलती रही, खुसर खुसर करती रही और कह रहा कुछ नहीं। सही बताओ, कुछ नहीं कहा। अब वो मर मिटा लेके अनंत में उसको ये कहना पड़ा, आज से तो हमारे दोस्त नहीं हो। छोड़ दी दोस्ती, दूर हो गए दोनों, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्या अरति करम, एक कला है, शब्दों में है कि आचरण में। एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन शब्द के मुख्य द्वार पर मुंह रखा और वो शब्द के द्वार पर मुख रखते ही ऐसी शंका हो गई कि तुम हमें बता नहीं रहे, तुम बड़े बेईमान हो। उस दिन से उनकी मित्रता खत्म हो गई। ये अरति करने वाले शब्द कहीं आप किसी के कान तो नहीं फूंकते रहते? कान तो फूंकते हो, तभी तो ये लोकोक्ति चली कि दीवाल के कान होता है। आप लोगों के यहां होते कि नहीं होते? कौन के होते हैं? दीवाल के कान होते हैं। नारियल की आंखें होती तो दीवाल के कान भी होता है। इसलिए कोशिश करो कि यदि आप सौभाग्यशाली, क्योंकि यहां मिथ्या दृष्टि की कल्पना करी जा रही कि मैं सौभाग्य हूं, लेकिन वो सौभाग्य सिर्फ किस वस्तु में मान रहा है और दुर्भाग्य किस रूप में मान रहा है। मैं सौभाग्यशाली आपको बनाने के लिए उस मिथ्यात्व की कल्पना से हट करके अपने आप में सौभाग्यशाली मानो कि आप अरति करने वाले शब्दों को अपने मुख से कभी मत बोलो। अरति करने वाली प्रीति, अरति करने वाले आचरण को कभी जीवन में मत अपनाओ। उस महिला की तरह ऐसा आचरण है कि इसने अपने योग्य कार्य तो कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए दुश्मनी बन गई और मित्रता मिट गई। ऐसे अरति करने वाले आचरण से भी बचने की कोशिश करो। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली होंगे और जगत पूज्य होंगे। ओ केसामना वंद्या, ऐसे व्यक्ति की वंदना कौन नहीं करता हा? अर्थात हर कोई करता हा। इसलिए अरति करने वाले शब्दों का परहेज करें। और फिर कहते भीति करने वाले शब्द, भय पैदा करना, ऐसे ऐसे धौंस दिखा देते हैं कि जिसके कारण लोग भयभीत हो जाते हैं और वो तुम्हारी धौंस छोटे छोटे से बच्चे भी सीख जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो बच्चा, उसका छोटा भाई 2 साल का होगा और उसका बड़ा भाई 7 साल का होगा। वो छोटा भाई बड़े भाई से यदि थोड़ी बिगड़ती है तो मालूम वो क्या कहता है? वो कहता है तुम्हें हम अब भाई गटर में पटक दें और गटर के कीड़ा खा जाए तुम्हें, और हम देखते देखते तालियां बजे। वो 2 साल का बच्चा उस 7 साल के बच्चे से कह रहा गटर में पटक दें। हमने पूछा तुम कैसे करोगे? तो पकड़ के बताता, देखो हम ऐसा पकड़ेंगे, पटकेंगे और कोई को नहीं उठाने देंगे। ऐसा क्यों? ये 2 साल का बच्चा गटर में पटकने की आदत कहां से आई बताओ उसके अंदर? ये भीति कर्म शब्द
वो बड़ा लड़का आके कहता महाराज ये हमें बार बार धमकाता है कि हम गटर में पटक दें, हम गटर में पटक दें, इसके अनुकूल हम काम ना करें। ये कहेगा कि हमें साथ ले चलो, हम कहेंगे हम नहीं ले जाएंगे तेरे को, तो वो गटर में पटक दे, पटक दे। यही तो भीतिकरण करने वाले शब्द हैं। ऐसे भीतिकरण करने वाले शब्द क्या आप अपने जीवन में तो नहीं अपनाते? यदि आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो प्राय लोग भीति करने वाले शब्द कहते हैं हम जहर खा ले। सही कह रहे, जहर खा ले। तो तुम जहर खे हो तो तुम्हारा दुश्मन मरे कि तुम मरे? बताओ कौन मरे? ये भीति करने वाले शब्द जो बोले जाते हैं कभी सौभाग्य को प्रकट नहीं करते हैं। ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करना, तुम्हारा काम बने या ना बने। प्रेमपूर्ण वार्तालाप करना। ये भय करने वाले शब्द सामने वाले का कुछ हो या ना हो आपके लिए पाप आश्रव का कारण होता है। आप ये मत समझना कि वचन कुछ भी बोलते जाओ, नहीं। काय पांग मना कर्म योगा, साय आश्रव, आश्रव हो रहा है तो वचनों से भी हो रहा है। आप ये मत समझना कि वचनों से कुछ नहीं होता। अरे वचनों से ऐसे ऐसे कर्म के आश्रव हो जाते हैं जो अनंत काल तक तुम छोड़ नहीं सकते। और यदि वचनों का दुरुपयोग किया तो अनंत काल तक वचन वर्गणा भी नहीं मिल सकती है। क्यों? जो व्यक्ति मरकर के एक इंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक रहेगा उसके पास वचन नहीं मिलता है। एक इंद्रियों में वचन नहीं होता। वचन का प्रारंभ तो त्रिस पर्याय से होता है, 2 इंद्रिय आदि पर्यायों से होता है। और पूरे के पूरे वचन योग के 4 भेद, ये 4 भेद संगी पंचेंद्रीय जीवों को हुआ करते हैं, असंगियों को 4 भेद नहीं हुआ करते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों के पास से वचन योग के 4 प्रकार की परंपरा नहीं होती है। इसलिए वचन मिले हैं तो इन वचनों के माध्यम से ऐसा दुरुपयोग नहीं करना कि आप 100 वचन बाधित हो जाएं। 100 वचन बाधित समझते यानी वो कहलाता कि जो वचन आपने कहा उस वचन से बाधा खड़ी हो जाए। मैं बंध्या का बेटा हूं। बंध्या के भी संतान होती है क्या? इस 100 वचन बाधित कहलाते हैं। ऐसे वचनों को कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वचन कष्टप्रद हुआ करते हैं। इसलिए कभी भी यदि आपने ये मुख से निकाल दिए तो तत्काल उन शब्दों को समाप्त कर दो, अपने हृदय में रखो नहीं। उस सामने वाले को कहो हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। मजाक भी ऐसी करना कि जो सामने वाले के लिए अपने अंदर में सहन कर सके। ऐसी गहरी मजाक नहीं करना कि जिस मजाक से सामने वाला तुम्हारा दुश्मन हो जाए। द्रौपदी ने मजाक में ही तो कहा था अंधों के अंधे होते हैं, वो महाभारत का रूप ले चुका। ऐसी मजाक नहीं करना कि महाभारत खड़ा हो जाए। मजाक करना तो ऐसी मजाक करना कि जिस मजाक से धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति खड़ा हो जाए, धर्मात्मा बन जाए। आचार्यों के लक्षणों में एक लक्षण अपकौतुकी रखा है। आचार्य परमेष्टि अल्प कौतुकी होते हैं। क्यों? उस कौतुक के माध्यम से धर्मात्मा को तैयार करते हैं, धर्म से छुटाते नहीं है। तुम्हारी मजाक कहीं व्यक्ति के लिए धर्म से दूर ना कर देवे, इसलिए योग्य क्षेत्र पर भी करना। नहीं तो यदि मंदिर में किसी की मजाक कर दी और वो नहीं सहन कर पाया, हो सकता है वो व्यक्ति मंदिर आना बंद कर दे। ऐसा भी संभव है। क्या है? व्यक्ति के लिए दूसरी बातों के लिए 100 बार कहेंगे तो नहीं छोड़े, लेकिन मंदिर में एक बार कछु कह दो तो मंदिर छोड़ दे। ऐसा तो प्राय देखा जाता। इसलिए भीति करने वाले शब्दों का हमेशा परहेज करना। अरतिकरम, भीतिकरम, बहिर्करम, हमें तुमसे काम उसर बल्लान है, ये बैर करने वाले शब्द है। अरे भाई हम तो ये भावना बातें हैं हमेशा फैले, प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। परस्पर में एक दूसरे के साथ प्रेम फैलता रहे। लेकिन आपने यदि ये शब्द बोल दिया, आपने अपने मुख से कहा हमें का मूसर बलदाने, आपने अपने सौभाग्य को मूसर से कुचल के रख दिया। अब वो सौभाग्य बनने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों का भी अपने जीवन में प्रयोग मत करना, अन्यथा मिथ्यात्व की बहुत बड़ी परंपरा आगे चलेगी। इसी भावना के साथ बना लेता हूँ। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।